नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग खास तौर से चर्चा करेंगे जो अपनी कार्यालय समाचार पत्र होते हैं ना, जिसमें निविदा होती है, अधिसूचना होती है, परिपत्र होता है, गस्ती पत्र होता है। उनको लेकर के अपन ने कुछ प्रश्न है वो इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो आज का अपना महत्वपूर्ण जो पहला प्रश्न है वो देखिएगा आप लोग कि पहले प्रश्न में लिखा है कि सरकार के द्वारा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि सरकार के द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी, समझ रहे हो बात को, सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठान मतलब संस्था के द्वारा अपने किसी भी निर्माणाधीन कार्य यानी निर्माण कार्य करवाना होता है, उसको संपन्न कराने या फिर सामान की आपूर्ति करने आदि के लिए उक्त कार्य को कर सकने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको सूचना देने के लिए समाचार पत्रों आदि में आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है। तो उस मतलब आमंत्रण को क्या कहा जाता है? उस आमंत्रण को आप लोग परिपत्र कहोगे या अधिसूचना कहोगे या ज्ञापन कहोगे या फिर निविदा कहोगे। तो इस प्रकार के प्रश्न वो अपनी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा निविदा। क्या होगा? सही जवाब होगा निविदा। क्यों होगा देखिएगा। निविदा की परिभाषा होती है कि सरकारी और गैर सरकारी जो प्रतिष्ठान होते हैं वो अपने किसी निर्माण कार्य के द्वारा निर्माण कार्य करवाते हैं, उसको संपन्न कराने के लिए सामान की आपूर्ति वगैरह आदि को या उस कार्य को करने वाले व्यक्तियों को जो सूचना दी जाती है वो समाचार पत्रों में निविदा के रूप में मिलती है। अब देखिए निविदा की पूरी परिभाषा होती है कि केंद्र सरकार जो होती है उसके विभागों के द्वारा निविदा किसी की ओर से जारी की जाती है। वो होता है मुख्य अधिकारी, मतलब वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है वो केंद्र सरकार की निविदाएं निकालता है, और राज्य सरकार की जो निविदाएं निकालता है ना वो होती हैं राज्यपाल के द्वारा। तो निविदा में जमा कराने की अंतिम तिथि भी दी जाती है, समय का उल्लेख भी देना बहुत जरूरी होता है। सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालय जो होते हैं वो सार्वजनिक लोगों की सेवा हेतु सामान खरीदने या सार्वजनिक कार्य संपन्न कराने आदि के द्वारा ये जारी की जाती है। उस पत्र को क्या कहा जाता है? निविदा। इस प्रकार से 3, 4, 5 प्रकार से ऐसे प्रश्न वो पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर किसी विद्यार्थी किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वही अपने परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपन लेते हैं कि निम्न में से कौन सा जो पत्र है जो आवश्यकता के अनुसार साइक्लो स्टाइल में यानी छपा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न हैं अपने बहुत ही कम है वो अपने को देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, जैसे पहला ऑप्शन दे दिया अपने को निविदा, दूसरा परिपत्र, फिर कार्यालय पत्र, फिर विज्ञप्ति। अपने मतलब सोच भी नहीं सकते कि इस प्रकार के की स्टाइल में भी मतलब कोई प्रश्न है वो लिखा जा सकता है। तो आप लोग देखिएगा साइक्लो स्टाइल में जो लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है परिपत्र। अब देखिए अपन परिपत्र की पूरी जानकारी है वो भी लेते हैं कि परिपत्र होता क्या है। तो देखिएगा परिपत्र जो होता है वो इसके माध्यम से जो सूचना या फिर निर्देश जो होते हैं ना परिपत्र के माध्यम से वो एक साथ अनेक कार्यालय विभागों और अधिकारियों व कर्मचारी जो होते हैं उनको भेजा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? परिपत्र। इसका दूसरा नाम होता है गस्ती पत्र। तीसरी बात ये होता है अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, और अंत में इसके कोई बहुधीय वगैरह है वो किसी प्रकार का कोई इसमें लफड़ा नहीं होता है। एक महत्वपूर्ण जो बात होती है जिसमें बहुत ही कम विद्यार्थियों को जो पता होता है वो होती है कि वो किस स्टाइल में लिखा जाता है। तो ये वाला पॉइंट है वो महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट कीजिएगा। तो परिपत्र की सारी जानकारी आपको दे दी। वह परिपत्र जो होता है, परिपत्र के माध्यम से कोई सूचनाएं जो निर्देश होते हैं वो अनेक कार्यालय विभाग अधिकारियों को एक साथ दिए जाते हैं, और इसको गस्ती पत्र भी कहा जाता है, अन्य पुरुष शैली में भी लिखा जाता है। तीसरा प्रश्न अपने सामने निकल के आता है कि निम्न में से कौन से पत्र की सभी प्रतियों पर अधिकारी के जो हस्ताक्षर नहीं होते हैं, केवल कार्यालय प्रति होती है उस पर ही इसके हस्ताक्षर होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
तो देखिए ये वाला जो पत्र होता है, जैसे देखिए ऑप्शन में ज्ञापन आ जाएगा, विज्ञप्ति आ जाएगी, परिपत्र आ जाएगा, फिर अनुस्मारक पत्र आ जाएगा। तो वह पत्र जिसमें सभी प्रतियों पर अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होकर के सिर्फ कार्यालय प्रति होती है, उसी पर हस्ताक्षर होते हैं, उसको कहा जाता है, ध्यान रखना, परिपत्र। क्या कहा जाता है? परिपत्र ही होता है। और इस परिपत्र को ही गस्ती पत्र कहते हैं और अन्य पुरुष शैली में ये लिखा जाता है। सभी प्रतियों पर हस्ताक्षर नहीं होकर के केवल और केवल क्या होती है? कार्यालय की प्रति होती है, उसी पर हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आमजन और सरकारी कार्यालयों से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी के लिए मतलब कौन सा पत्र होता है वो लिखा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि आमजन यानी आम जनता से जुड़ा हुआ कौन सा पत्र होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें निविदा दे दिया अपन को, अधिसूचना दे दिया, परिपत्र दे दिया और विज्ञप्ति। तो आम जनता से जुड़ी हुई सूचना हमेशा ध्यान रखिएगा किस में मानी जाती है? अधिसूचना में। अब मैं आपको अधिसूचना की पूरी जो जानकारी है वो मैं दे देता हूं कि अधिसूचना किस किस प्रकार से होती है। तो देखिएगा, अधिसूचना जो होती है उसमें आम जनता होती है, और जो दूसरी बात जो कार्यालय होते हैं, और तीसरी बात इसमें महत्वपूर्ण होती है कि ये अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अधिसूचना। इसमें मतलब सरकारी कार्यालय संबंधित अधिकारी जो होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, उन सभी को जानकारी दी जाती है। और इसमें ये बताना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है या आवश्यक होता है कि राजपत्र मतलब जो गजट होता है उसकी किस अनुभाग में ये छपेगी, और इसमें किसी प्रकार का कोई संबोधन वगैरह होता है वो भी नहीं किया जाता है। और अधिसूचना हमेशा जो सरकार होती है उसके राजपत्र या गजट में प्रकाशित होती है, उसी को अधिसूचना कहा जाता है। नेक्स्ट है, सरकारी और गैर सरकारी जो प्रतिष्ठान है वो अपने निर्णय या फिर निश्चय, घोषणा, निर्देश, योजना आदि से संबंधित व्यक्तियों को आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मतलब सरकारी और गैर सरकारी जो प्रतिष्ठान हैं वो अपने किसी भी निर्णय या निश्चय, घोषणा जो होती है उसको मतलब क्या कहा जाता है? तो ये जो होती है उसको मतलब क्या कहते हैं? या तो ज्ञापन कहते हैं, या फिर विज्ञप्ति कहते हैं, या फिर निविदा कहते हैं, या फिर अधिसूचना। तो उसको ध्यान रखना का विज्ञप्ति कहा जाता है। जैसे देखिए, सरकारी और निजी जो संस्था होती है अपना निर्णय लेते हैं, निश्चय लेते हैं, उसकी घोषणा आदि करते हैं, तो उन सभी सूचनाओं को क्या कहा जाता है? संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है, उसको निविदा कहा जाता है। और इसमें ऊपर मतलब ये भी लिखा रहता है कि ये किस तिथि को प्रकाशित होगी। निविदा समाचार पत्रों में आती है, आप लोग देख लेना। और विज्ञप्ति को मतलब विज्ञप्ति को सीधे समाचार पत्र कार्यालय में न भेज करके सूचना जो अधिकारी होता है उसके पास में भेजा जाता है। ये अच्छा प्रश्न है, आम जनता से जुड़ा हुआ है, इसलिए मतलब विज्ञप्ति जो है ना, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। मैंने प्ले लिस्ट में सारा वैसे करवा भी रखा है, आप लोग ये पत्र वगैरह पढ़ेंगे तो उन्हीं में से मैंने ये जो प्रश्न है वो बनाए हैं। अक्सर ऐसे ही प्रश्न होते हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, ये आप लोग एक बार ज़रूर वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट में पड़े हैं, उनको आप लोग ज़रूर ही देखिएगा, आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एक, निम्न में से कौन सा पत्र गस्ती पत्र कहलाता है? बहुत ही शानदार पत्र प्रश्न इसमें दिया गया है। तो इनमें से कौन सा है वो गस्ती पत्र कहलाता है? तो इसमें है देखो, विज्ञप्ति, परिपत्र, ज्ञापन और आगे विज्ञप्ति दे दिया, तो निविदा दिया अगला ऑप्शन। तो गस्ती पत्र जो होता है ना वो किस पत्र को कहा जाता है? तो गस्ती पत्र हमेशा ध्यान रखिएगा, परिपत्र जो होता है ना उसी को क्या कहा जाता है? गस्ती पत्र, जो कि मैंने आपको पीछे बता भी दिया था। पीछे अपन ने प्रश्न किया था तो परिपत्र को क्या बताया था? गस्ती पत्र बताया था। अन्य पुरुष शैली में ये लिखा जाता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा जाता है? ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। व्यक्तिगत पत्र शैली में मतलब कौन सा पत्र होता है वो लिखा जाता है? जैसे देखिएगा, परिपत्र होता है, अर्धशासकीय पत्र होता है, ज्ञापन होता है, या फिर स्मरण पत्र होता है। तो ये जो अर्ध सरकारी पत्र होता है ना, ये पत्र क्या होता है कि व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा जाता है। इसकी शैलियाँ भी इनकी आपको बहुत ही अच्छे से याद करनी पड़ेंगी कि कौन सा अन्य पुरुष शैली में है, कौन सा मतलब उत्तम पुरुष शैली में है, कौन सा है वो व्यक्तिगत शैली में है। तो ये अर्ध सरकारी पत्र को ध्यान रखिएगा, अनौपचारिक पत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये पत्र किसी अधिकारी के द्वारा अपने समकक्ष या फिर अधीनस्थ जो
अधिकारी होते हैं उनको लिखा जाता है, जिनको वो व्यक्तिगत जानता है, इसलिए इस पत्र की शैली होती है वो व्यक्तिगत पत्र शैली कही जाती है। तो है ना, व्यक्तिगत जानकारी। और दूसरी बात, ये पत्र अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इसलिए लिखता है कि सामने वाले अधिकारी को जानता है, जिसका ध्यान आकर्षण करने हेतु लिखा जाता है। और इसमें पत्रों में संबोधन के लिए प्रिय, श्री या फिर आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और अंत में जो भावनिष्ठ है, सद्भावी है, शुभेच्छु है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसी ही बातें होती हैं, वो इन समाचार पत्रों वाले जो चैप्टर होता है उससे 5-6 प्रश्न बनाए जाते हैं। किस पत्र में बहुधीय जैसे शब्दों का प्रयोग तो वर्जित होता है और अन्य पुरुष शैली में ये लिखा जाता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें देखिएगा, बहुधीय जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होगा और अन्य पुरुष शैली में, तो ये इसका सही उत्तर जो है वो अपने सामने होगा परिपत्र। परिपत्र हमेशा ध्यान रखिएगा अन्य पुरुष शैली में ही लिखा जाता है। अक्सर परीक्षाओं में क्या होता है कि परिपत्र से संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, निविदा होती है उससे संबंधित पूछे जाते हैं, अर्थशास्त्र के पत्र होता है उससे संबंधित, ज्ञापन होता है उससे संबंधित, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो अगर किसी विद्यार्थी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में पड़ी हुई वीडियोस देख लीजिएगा। दूसरी, इस ये जो जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी जो प्रश्न बनते हैं, जिसमें समाचार पत्र भी आते हैं और टेलीविज़न के समाचार भी आते हैं, रेडियो के भी आते हैं और कहानी आती हैं और इसमें रिपोर्टाज वगैरह, वो सब एक साथ ही जोड़ दिया। तो इसकी अपने पास में एक शानदार पुस्तक है, संवाद भारती, आप लोग चाहो तो खरीद सकते हो। ये जो पुस्तक है वो सेकंड ग्रेड का सारा सिलेबस है, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आपको पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको स्नातक स्तरीय है, व्याकरण के खूब सारे प्रश्न हैं, काव्य शास्त्र के प्रश्न हैं, शिक्षण विधियों के प्रश्न हैं, सारे मिल जाएंगे। दूसरी बात, ये फर्स्ट ग्रेड के लिए स्नातक स्तरीय के अंतर्गत बहुत ही शानदार पुस्तक है। और किसी विद्यार्थी को अगर पुस्तक चाहिए तो आप लोग यहाँ पर व्हाट्सअप करके घर बैठे पुस्तक मंगवा सकते हैं। काफ़ी विद्यार्थी हैं वो पुस्तकें मंगवा रहे हैं। ये संवाद भारती जो पुस्तक है, जिसमें मैंने आपको अभी प्रश्न करवाए हैं, वो सारे के सारे प्रश्न इसमें मिल जाएंगे। मैंने तो लेटर से संबंधित ही प्रश्न लिए हैं। इसमें आपको रिपोर्टाज है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं, समाचार कैसे लिखे जाते हैं, इंट्रो, बॉडी, समापन, वो सारी बातें हैं वो इसमें लिखी गई हैं कि कौन सी पीत पत्र करता है, कौन सी खोज पत्र करता है, वो सारे समाचार, पूरा कंटेंट इस पुस्तक में आपको मिल जाएगा। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके और घर बैठे हुए ये पुस्तकें हैं वो मंगवा सकते हैं। काफ़ी विद्यार्थी ले रहे हैं, अच्छी पुस्तकें हैं। आप लोग इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सारा मैंने कंटेंट करवा रखा है। चाहे आप ग्रेजुएशन ले लो, चाहे हिंदी साहित्य इतिहास का ले लो, चाहे काव्य शास्त्र का ले लो, चाहिए मतलब अभिव्यक्ति माध्यम वाला ले लो, ये विज्ञप्ति विज्ञापन वाला, सारा का सारा कंटेंट आपको निःशुल्क उपलब्ध हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।